तो मेरी यही सलाह है पाकिस्तानियों को, जितना हो सकता है इकट्ठे हो जाओ। मैं भी आगे आगे हूँ, तो इंडिया को ख़त्म करो। तो देखो अमन किस तरह होता है, शांति किस तरह होता है। इंडिया आग लगाने वाला बंदा है। वाजिद इज देयर इम्प्लांटेड एंड सो दिस इज, ये आपके सामने एक फैक्ट है कि ऐसा ही है। तो मुनाफिक हैं। आप इंडिया के खिलाफ हुए हैं, इंडिया के साथ कह रहे हैं कि हमने काम नहीं करना, जो है इन्वेस्टमेंट। पहले उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये ना हो कि कोई शाम तक करा के उठा के ले जाए। हाँ, बांग्लादेश जो है वो फलस्तीन के साथ हो रहा है। देश और इंडिया के इख्लाफात चल रहे हैं, इस हवाले से आपका क्या नज़रिया, आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बड़ा सक्सेसफुल रिजीम चेंज हुआ है बिकॉज पीपल वांटेड टू चेंज इट एंड मेरे ख्याल में इस खित्ते में एक अच्छी चीज़ है। जैसे आपके पास अरब स्प्रिंग आया था तो कुछ लोगों ने तब्दीली देखी थी, तो पूरे अरब वर्ल्ड में तब्दीली गई थी। तो हमें भी इस चीज़ से सीखना चाहिए और हमें जो हमारा हक है वो एक डेमोक्रेटिक तरीके से लेना चाहिए। तो एक सीखने के लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है और हमें इससे इंस्पायर होना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा। इंडिया पहले तो पाकिस्तान के खिलाफ था, बांग्लादेश के भी खिलाफ हुआ है और दोनों कंट्रीज आपस में एक दूसरे के खिलाफ है। ऐसा कहना है कि मतलब जो इन्वेस्टर है बांग्लादेश का, जो उनकी कंट्री चल रही है वो इंडिया की वजह से चल रही है, वो इन्वेस्टर है उनका, ऐसा है आपके जी नज़र? बिल्कुल ऐसा ही है। और उसके अलावा दिस इज़ अ फैक्ट दैट हसीना वाजिद इज़ देयर इम्प्लांटेड एंड सो दिस इज़, ये आपके सामने एक फैक्ट है कि ऐसा ही है। और जो उनकी पॉलिटिक्स थी पहले इंडिया से बड़ी इंस्पायर्ड थी, लेकिन अब रिजीम चेंज आया तो इंडिया को कुछ मुश्किलात का सामना होगा। सो सेम जैसा जी हसीना वाजिद की वजह से जैसे अफगानिस्तान में हुआ। अफगानिस्तान में पहले आपके पास जो था वो जो गवर्नमेंट थी उसको इंडिया सपोर्ट करती थी, इस तरह हसीना वाजिद की गवर्नमेंट को भी इंडिया सपोर्ट करती थी। तो रिजीम चेंज हो जाते हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग थिंग, बट इंडिया के लिए जाहिर सी बात है अब वो आसानी नहीं रही। अब जो डेमोक्रेटिकली इलेक्ट गवर्नमेंट होगी नहीं, वो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से परसीव करती है। हमारे लिए ये है कि हम उस चीज़ को सपोर्ट करें, पाकिस्तान एज ए नेशन उस चीज़ को अच्छे तरीके से देखे। उनको ये नहीं कहना चाहिए कि ये हुआ या वो हुआ है, और बल्कि वैसे तो हमारे लिए पॉलिटिकली भी एक फ़ायदा है। तो और हमें तो इससे इंस्पायर होना चाहिए और अपना हक लेना चाहिए उस तरीके से। नहीं, पाकिस्तान तो कहते हैं कि खिलाफ है बांग्लादेश की, ये है वो है, तो हम हमारे हालात कितने ख़राब है, मतलब जिससे भी पूछो यही कहते हैं कि महंगाई है, ये है वो है, हम किस तरह किसी को सपोर्ट कर सकते हैं? देखिए, महंगाई है, ये है वो वगैरह है। अगर आप जो हक है हक को कह देंगे तो ये सबसे मेरे ख्याल में कमतर लेवल है जिस पे आप किसी का हक कर सकते हैं। एटलीस्ट आप ये कर सकते हैं। आपको ये नहीं कहना चाहिए कि रिजीम चेंज इस तरीके से लाना गलत है, या आपको ये नहीं कहना चाहिए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। जो हक है वो उनका हक है। आप जैसे देखिए, आपके पास इस्लामाबाद में जो धरने हुए, स्टूडेंट्स ने बड़ा आराम से धरना दिया, तो उसके खिलाफ उनके ऊपर क्या हुआ? इस तरह क्रैक डाउन नहीं होना चाहिए। दिस इज देयर क्या कहते हैं उसको, पॉलिटिकल राइट, एंड दे शुड बी अडोन्ड विद दैट। थैंक यू सो मच। यू वेलकम, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है? निशान। निशान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसरूफियत? काम करते हैं गारमेंट्स का। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि आजकल ट्रेंड में चल रहा है बांग्लादेश और इंडिया के आपस में जो इख्लाफात हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? आप क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बांग्लादेश तो है ही हरामखोर है ना, वो तो हरामखोर है। मुल्क ही ऐसा है, उसको तो हमने बनाया है। पाकिस्तान का सारा इन्वेस्ट उधर की, अंडरग्राउंड वायरिंग दी, सब कुछ दिया। आखिर में उन्होंने क्या किया है? पाकिस्तान की पीठ में छुरी। लेकिन वो तो इंडिया तो कहते हैं बांग्लादेश को चलाने वाले हम हैं, उनकी कंट्री को। ये तो झूठ है ना। भट्टो के दौर में हमें तो नहीं पता, लेकिन हमने बड़ों से सुना है कि भट्टो के दौर में भट्टो ने उधर बहुत पैसा लगाया, इतना पाकिस्तान में नहीं लगा। इन्वेस्ट हुई सारी बांग्लादेश। बांग्लादेश भी पाकिस्तान का एक हिस्सा था कभी? कभी था, लेकिन अब नहीं है। वो तो पाकिस्तान के खिलाफ है, नमक हराम है। ऐसा क्यों है? बस उनके खून में है। आप बाहर चले जाए, बाहर के मुल्क में चले जाए, हम दिहाड़ी लेते हैं 1500 रुपया, वो आते हैं 800 रुपया ले लें। वो सबसे बड़े मुनाफिक लोग हैं, उनमें कोई है ही नहीं कोई चीज़ ऐसी। वो तो मुनाफिक हैं। आप इंडिया के खिलाफ हुए हैं, इंडिया के साथ कह रहे हैं कि हमने काम नहीं करना, जो है इन्वेस्टमेंट। पहले पाकिस्तान के साथ भी ऐसे था, पाकिस्तान ने उनको सब कुछ दिया, उनके साथ नहीं बने तो वो बांग्लादेश इंडिया के कैसे बन जाएंगे? वो दोनों एक जैसे हैं, उनकी जुबानें नहीं है दोनों मुल्क की। लेकिन है तो वो भी मुस्लिम। मुस्लिम तो हर जगह पे भी है, हर जगह मुल्क में है। इंडिया में भी है। इंडिया में भी है, हर जगह मुस्लिम है। अमेरिका चले जाए, लंदन जाए, मुसलमान तो हर जगह है। मुसलमानों की तो तादाद ज्यादा है। कल्चर की बात है ना, हर कंट्री का अपना कल्चर है, उसके अकॉर्डिंग मुसलमान भी सरवाइव करते हैं। देखें, वहाँ पे बांग्लादेश में बंगाली भी हैं, हिंदू भी हैं, वहाँ पे क्रिश्चियन भी हैं, मुस्लिम भी हैं, लेकिन वो है नमक हराम है। उनमें कोई फायदा नहीं है, फैद वाले लोग नहीं है वो। अच्छा, बेफैज लोग हैं। बेफैज लोग हैं। यहाँ पाकिस्तान आए थे उस टाइम पे, जब भुट्टो ने कहा आ जाओ यहाँ कमाओ, आज वो कहते हैं हमें दिया गया पाकिस्तान ने। वो पाकिस्तान को गालियाँ देते हैं, फौज को गालियाँ देते हैं। ये कोई बंदे हैं वो जिनकी आप बात कर रहे हैं? मजीद क्या कहेंगे इस बारे में? इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं, वो कौन सी चीज़ है जो इंसान पहनता भी है और खाता भी है? इसके बारे में मेरा कोई आइडिया नहीं है। नहीं आइडिया? चलिए ठीक है, थैंक यू। कि बांग्लादेश और इंडिया के जो आजकल इख्तिलाफात चल रहे हैं, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका इस बारे में?
मैं तो यही बोलूंगा कि इन सबको ना एक साथ रहना चाहिए। ये लड़ाई झगड़े कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं इन चीज़ों में पड़ा हुआ। पहले इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ था, बांग्लादेश के खिलाफ है, दोनों की आपस में नहीं बन रही, ऐसा क्यों है? ये इंडिया है ही ऐसा, अभी क्या कह सकते हैं, इंडिया सभी के साथ ऐसा करता है। लेकिन बांग्लादेश को भी एतराज़ इस चीज़ से कि उन्होंने इंडिया के साथ काम नहीं करना। हालांकि कहने में यही आया कि जो इंडिया है वो बांग्लादेश को चलाने वाला वही है, इन्वेस्टर वही है उनको, मतलब जो कंट्री उनकी चल रही है वो सिर्फ इंडिया की वजह से चल रही है, लेकिन फिर भी वो उनके नहीं बने। नहीं, ये झूठ है कि इंडिया की वजह से हमारा पाकिस्तान चल रहा है। नहीं, पाकिस्तानी बांग्लादेश, पाकिस्तान बांग्लादेश, बांग्लादेश बांग्लादेश वाले कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान की वजह से चल रहा है। नहीं, बांग्लादेश वाले ये कह रहे हैं कि इंडिया उनका इन्वेस्टर है, उनकी जो कंट्री चल रही है ना उस पर इन्वेस्ट इंडिया करता है, उनके कंट्री को चलाने वाला इंडिया है, तो वो ऐसा क्यों है? इसका नो आइडिया। नो आइडिया। मतलब आपने ये आजकल जो ट्रेंडिंग में चल रहा है, इख्तिलाफात चल रहे हैं बांग्लादेश के इंडिया के साथ, पहले तो वो पाकिस्तान के खिलाफ था आप बांग्लादेश के खिलाफ इंडिया बांग्लादेश के खिलाफ हो गया। बस यही, वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उसकी आदत है, वो सबके साथ पहले सही चलता है, बाद में खिलाफ हो जाता है। ऐसा क्यों है? इंडिया मतलब इतनी नफरत क्यों करता है? मतलब ठीक है वो स्टेबल कंट्री है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर वो खुद को अपने आप को ना ज्यादा समझते कि मैं, हम लोग ही बहुत हैं, दूसरे कम है हमसे, हम ज्यादा हैं, हमसे कम ही है दूसरे। वो तो वो है। नेचर दिखाना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, वो हमसे ज्यादा ही है। नहीं ज्यादा। ये आप लोग भी ऐसा सोच रहे हैं, इसी वजह से उनकी सोच चेंज हो गई। नहीं तो वो चांद पे चले गए, हम लोगों ने क्या किया? हम भी चांद पर चले गए, हम कौन सा जमीन पर अभी लेटे हुए हैं। कब गए हैं? बहुत जल्दी पहुंच गए, कब गए? जब नवाज शरीफ आया था दुनिया। नहीं, जब हम चांद पे कब गए? चांद में गए थे हम नहीं गए जब बेनजीर आई थी। अच्छा, जी। गए थे हम। गए थे, फिर वापस आ गए। ऊपर रश बहुत है ना। अच्छा ठीक है, मजीद क्या कहोगे इस बारे में? मैं तो यही बोलूंगा कि सबको एक साथ रहना चाहिए। ये झगड़ा झुगड़ा कुछ नहीं है। अल्लाह पाक ने इंसान को बनाया हुआ, सब इंसान एक जैसे हैं, तो एक होना चाहिए बस। अच्छा, मुझे ये बताओ कि वो कौन सी चीज़ है जो इंसान खाता भी है और उसको पहनता भी है? खाता भी और पहनता भी है। ये तो आप जूते की बात कर रहे हो। करेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट। आज़म यूबी। तुम कैसे हैं, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन, थैंक यू। अच्छा मोहम्मद, आज मुझे ये बताओ कि इंडिया और बांग्लादेश के जो इख्तिलाफात आजकल चल रहे हैं, ठीक है, ट्रेंडिंग में, उस हवाले से आपको क्या नज़रिया, आप किस तरह देखते हैं, क्या कहना चाहते हो इस पर? बांग्लादेश और इंडिया में ये है कि बांग्लादेश जो है वो फ़लस्तीन के साथ हो रहा है, इंडिया जो है वो हिंदू ममालिक है। ये तो ये चाहते हैं कि ये इसराइल के साथ हो, तो इंडिया वो ये हो नहीं रहे बांग्लादेश वाले, इसलिए इख्तिलाफात हो रहे हैं इनके। लेकिन इंडिया में भी मुस्लिम्स रहते हैं, इंडिया में भी मुसलमान हैं, ये भी देखें तो जुल्म कितने हो रहे हैं। वो तो शुरू से होते आ रहे गाय का गोश्त लेके जाते हैं, उनको मार देते हैं। मैं आपको वीडियो दिखाऊं कुरान बाकी बेहरमती कर रहे हैं, ये तो शुरू से होता आ रहा है। शुरू। लेकिन अब इंसान को खुद को किसी को कहने से पहले अपने के बाद में जानना चाहिए मैं क्या चीज़ हूँ। पहले पाकिस्तान के खिलाफ था, बांग्लादेश के खिलाफ हुआ है, ऐसा क्यों है? मतलब ठीक है वो एक स्टेबल कंट्री है, सोर्सेज हैं उनके पास, तो देखे जी जो आजकल वहाँ पे माशाल्लाह मोदी सरकार है, वो उनको पैसा चाहिए, जहाँ से पैसा मिल गया वो उनके साथ है बस। अच्छा, ऐसा भी कहना है कि मतलब जो इंडिया का बांग्लादेश का इन्वेस्टर है वो इंडिया है, मतलब उस कंट्री को जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको बनाने वाला इंडिया है, फिर भी वो एक दूसरे के खिलाफ है, इख्तिलाफात चल रहे हैं, ऐसा क्यों है? ऐसे तो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ है, अल्लामा इकबाल ने इंडिया का तना मित्राना लिखा है, ये भी तो देखें आप। ये भी बात है। मजीद क्या कहेंगे इस बारे में? मजीद मैं ये कहूँगा कि इंसान को ना दूसरे ममालिक को छोड़ के ना अपने बारे में जानना चाहिए कि हम बाहर क्या कर रहे हैं। हम बाहर जाते हैं, हम अक्सर सोशल मीडिया पे कह देते हैं कि जनाब कारोबार नहीं है, या तो अपना रब का अगर जो तो दूसरों के कह रहा है कि कारोबार नहीं है, हमें काम दो, तो रब से मदद कर, रब अल्लाह तेरी मदद कर देगा। कौन काम नहीं कह रहे? काम नहीं है, काम आ गया। लोग अक्सर कह रहे हैं कि हमें काम नहीं है, पाकिस्तान में कह रहे हैं, और पाकिस्तान में बैठ कर हम आउट ऑफ कंट्री की बातें छेड़ रहे हैं। पहले अपनी कंट्री को हम दुरुस्त करेंगे तो बाहर की कंट्री की हम बात कर सकेंगे ना। अच्छा, पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि मतलब हमारे हालात इतने खराब है, जिसने भी पूछो यही कहते हैं कि मतलब महंगाई है, ये है, हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है, और हम किस तरह बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे? देखिए जी, बांग्लादेश हमसे बाद में गया है और हमसे तरक्की करके
मतलब कि सुबह ही हमसे तरक्की करके हमें डूब के मर जाना चाहिए। हमारी कंट्री का हिस्सा था हाँ जी। एक वक्त में वो। हाँ जी, लेकिन बात ये है कि एक अमेरिका के ना साइंसदान ने कहा था, एक पाकिस्तानी कहा था हमने बड़े तरीके से देख लिया, इंसाफी भी करके देख लिया, पाकिस्तान का मुल्क नहीं चल रहा। अमेरिका के साइंसदान ने क्या आपने ईमानदारी से चलाया है? उन्होंने कहा जी नहीं। कहते ईमानदारी से चलाओ, आपका मुल्क भी चल जाएगा। ये हमारे मुल्क में जो पैसा दे दे बस उसके साथ ही है, ईमानदारी कहीं नहीं है। ईमानदार नहीं है। नहीं, किसको बोल रहे हैं? ये पुलिस वाले भी आ जाएं, चोर होगा, उनको पता होगा चोरी कहाँ पे हुई है, उससे पैसे लेकर उसको छोड़ देंगे, ऐसे आराम करते हैं। हमारा अपना न्यूज चैनल है डीएम। आज नाम है मेरा। नवाज, क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसरूफियात है? काम करते इधर, काम में मसरूफियात है, बस कपड़ों के काम में। कैसा चल रहा है काम? शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। फिलहाल तो नॉर्मल है, क्योंकि ये लिंक रोड में एलडी वाले का मसला चल रहा है 3 दिन से। अच्छा। और बेचारों को अड्डे उठाए हुए तो बाहर, आपको पता है कि इधर स्टॉल वगैरह लगते हैं बाहर, तो वो 3 दिन से चल नहीं रहे उनके अड्डे, बेरोजगार है। बस कह रहे इधर से मरियम नवाज गुजरी हुई, उन्होंने कहा कि ये अड्डे वगैरह सारे उठा लो। तो मरियम नवाज तो बस बैठी हुई है अपनी जगह पे, उसको तो सर्कल चल रहा है, लेकिन फिर भी इधर गरीब ही पिस रहा है। नहीं तो वो इन्होंने यहाँ से जो रोड साफ करवाए हैं तो रश भी तो होता था ना? नहीं, रश तो होता है, लेकिन अब रश तो वो मैन पे होते हैं ना, इधर तो नहीं होते ना। अब इधर आप भी देख ले कि इधर गाड़ियां लगी हुई है, फिर भी रश है, बाइक वगैरह सारा कुछ गुजर रहा है। तो क्या करे, वो बेचारे पैसे भी देते, ये नहीं कि एलडी वाले को वो पैसे भी देते, फिर भी वो अड्डे उठाए हुए उन्होंने। लेकिन उनको पीछे से ऑर्डर है ना, वो कुछ नहीं कर सकते। तो देखो ना, अब 1 हफ्ते का ऑर्डर है, उसके बाद फिर वो पैसे लेके किधर चले जाते हैं। अब वो एक अड्डे से 3-3 हज़ार रुपये लेते हैं, उस वक्त उनको पीछे से ऑर्डर नहीं आता है। अभी उनका ऑर्डर आया हुआ है। तो आप देखना, समझने की बात है। अब इधर भी गरीब बंदा कोई स्टॉल लगा रहा होगा ना, अब अगर अमीर होते तो वो दुकान पकड़ लेते कोई अच्छी सी, तो बाहर की क्या जरूरत है। अब वो वार्डन वाले को पैसे देते 2,000-3,000 महीने का, इतना वो एलडी वाले ले लेते, गोदाम का किराया। वार्डन वाले कौन से? वार्डन वाले ये जो ट्रैफिक वाले ना, वार्डन वाले, हाँ, वो भी पैसे ले लेते इनसे। तो वही ना, हमें तो एक दूसरे का जो है ना ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान है ना, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना होगा हमें। ख्याल कैसे करेंगे वो? ख्याल ऐसे करेंगे कि देखो ना, मेरा तो सर्कल चल रहा है, शुक्र है, अब उसका भी ख्याल करना चाहिए, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर 2-2 हज़ार की कमेटी डाली हुई है, एक बंदे ने, मैंने डाली हुई है। अब मैं दे रहा हूँ, बाकी लोग नहीं दे रहे, वो किधर से लेके आए? उनका तो अड्डा ही नहीं लगा हुआ है, तो वो किधर से ला के दें? अब ख्याल इस चीज़ का करना चाहिए। तो वो कहीं और लगा सकते हैं। अब एक बंदे की इधर तकरीबन 6-7 साल से दुकानदारी चल रही है, तो वो 1 हफ्ता किधर जाके कर ले? आज मेरे दोस्त गए हुए मून मार्केट इकबाल टाउन में, उनको जगह नहीं मिली। वही ना, प्रॉपर एक जगह अड्डा होता है कि इधर आके उन्होंने लगाना होता है, तो अब 1 हफ्ते में कौन उनको जगह देगा? तो इसका जिम्मेदार आप कह रहे हैं कि मरियम नवाज है? बस कह रहे, वो सुना हुआ है कि मरियम नवाज इधर से गुजर रही थी और उन्होंने ये सारा हालत देखे, उसके बाद वो डीसी को बोला है कि ये सारा जगह साफ कर दो। उनके जो चचा है, उनका घर है ना मॉडल टाउन में। मॉडल टाउन तो वो पीछे, बाज शरीफ, उनके काफी घर है, एक घर थोड़ी है। नहीं उनकी रिहाइश यहीं पे है। हाँ, वो तो ये फाटक के साथ भी है, हमें पता है, लेकिन बहरहाल देखना चाहिए। अब एक होते ना कि ये मुसलसल खत्म कर दे, बिल्कुल ना लगाने दे। अब 1 हफ्ता ये रोला होता है, उसके बाद फिर लगते हैं। वही ना, एक होता है ना प्रॉपर ये चीज खत्म हो जाए। तो आप चाह रहे हैं कि प्रॉपर खत्म करवा दें? नहीं, प्रॉपर लग जाए, क्यों खत्म हो जाए? लग जाए या बिल्कुल खत्म हो जाए, ये होते हैं, 2 तरीके होते हैं ना। अब ये लगा लेते हैं, 1 हफ्ते बंद होती है, पैसे भी देते हैं और उसके बाद फिर उठा देते हैं, तो ये तो नाजायज है ना। वही ना, नाजायज। इसमें नाजायज क्या? नाजायज ये चीज़ है कि मैं, आप देखो ना, मैं एक बात बताऊँ, ये जगह का मैं किराया दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब मुझे पता है कि इस जगह का मैंने किराया देने जगह मेरी है, ठीक है ना। और अगर मैं किराया भी दे रहा हूँ, वो मुझे बंदा कहे कि आपने इधर नहीं लगाना, तो ये नहीं नाजायज तो है कि नहीं? जो रेंट आप लोग देते हैं वो क्या वीकली है या मंथली है? नहीं, वो मंथली है। मंथली है, मतलब कि अब जैसे कि उन्होंने पे किया हुआ 1 मंथ का रेंट, तो उसमें 1 हफ्ता इन्होंने बंद करवा दिया है। बंद करवा दिया ऐसे ही बंद। अब देखो ना, 1 महीने बाद आते ये लोग 2,000 रुपये ले लेते हैं एक अड्डे से, हर महीने ये लेते हैं। ये नहीं कि सिर्फ 1 महीने लेते हैं, हर महीने, अगर 12 महीने तो 12 महीने उन्होंने पैसे लेने। अच्छा, पैसे लेके भी वो फिर अड्डे नहीं लगवा रहे, तो ये तो ज्यादती है ना। अब ये किराया आ रहे हैं दुकानदार, ये जो स्टॉल लगाते ना, ये नहीं है कि दुकान वाले इनके किराया माफ कर दे, माफ नहीं करते। 1 हफ्ता भी अगर ये अड्डा ना लगाए ना, तो उनसे बकायदा किराया ले लेते हैं दुकानदार। ये नहीं कहते कि यार चलो आपका 1 हफ्ता अड्डा नहीं लगाए, आप मुझे पैसे कम दो, ये नहीं होता। बाकी पाकिस्तान है, जिसका जितना बस चलता है उतना वो जुल्म कर लेता है, ठीक है ना। इंसाफ तो इधर है नहीं,
इधर हुक्मरानों को इंसाफ नहीं मिला तो इधर दूसरे दुकानदार छोटे को हुक्मरान से आपका क्या मतलब है? हुक्मरानों को बस यही है कि इमरान खान अब आपके सामने ही जेल में कैदी 804। कैदी 804। अब उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, ये ना हो कि कोई शाम तक करा के उठा के ले जाए। हाँ ये हो सकता है। वही ना, अब उसके बारे में भी हमने कुछ नहीं कह सकते। नहीं इसको हम लगाएंगे नहीं, इसको हम एडिट कर देंगे। लगा भी लो, कोई मसला नहीं है, टेंशन नहीं है। आपकी दुकान बंद होगी, हमारा तो कुछ नहीं जाना। कोई नहीं, ये बंद होगी, दूसरी दुकान है, उधर से सर्कल चलेगा हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मजीद कुछ कहेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई तो हो गई, अब महंगाई क्या करे, अब महंगाई पहले भी थी। महंगाई पहले भी थी लेकिन अब ज्यादा है क्योंकि बिजली के बिल इतने आ रहे कि टेंशन है। बाकी अल्लाह खैर करे, अब अल्लाह सारा निज़ाम चलाने वाले, उनसे ही दुआ मांगेंगे। इंसान तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, इंसान तो अब आजकल सके भाई किसी का क्या ख्याल नहीं रखते तो हुक्मरान हमारा क्या ख्याल रखेंगे? नहीं वो हमारे हुक्मरान है, हमारा ख्याल रख रहे हैं, क्यों नहीं रख रहे? वो ख्याल रखते तो हम ये आजकल ये नौबत ना आती ना। घर के तकरीबन उन्होंने इतना चीजों में इतना रिलीफ दिया आपको, वो उसको कोई नहीं देख रहा। बस मतलब जो बिल ज्यादा कर दिया कहीं ना कहीं से तो उन्होंने पूरा करना ही है। मैं बात बताऊं, गरीब लोग इसी पे महंगाई इमरान खान के दौर में भी थी लेकिन अब ज्यादा हो गई है ना। ओहो पहले भी थी, उनके दौर में भी महंगाई जब से मैं पैदा हुआ ना, ये महंगाई का सिलसिला चलता आ रहा है कि महंगाई चीजें हो गई है। शुरू से थी, मतलब जैसे जैसे नवाज शरीफ को फर्स्ट टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भरे, वो थर्ड टाइम बन चुके हैं। अच्छा हाँ इमरान खान तो फर्स्ट टाइम बने हैं। हाँ ये भी है, लेकिन बहरहाल अल्लाह खैर करे, हमें इस तरह वो सियासत में इतना सारा कुछ बोल के इनको सियासत में इंटरेस्ट नहीं है। बस क्या कर, हमारा कपड़ों का काम है, हम ज्यादा तवज्जो अपने काम पे देते हैं। इन चीजों में पढ़ के फिर ये काम नहीं होगा हमसे। चलिए ठीक। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जेबी भट्टी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या हालात हैं, क्या मसरूफियत है? बिल्कुल बिजी हैं। सुबह आते हैं घर से, सारा दिन बातें करते हैं एक दूसरे से और एक मिनट का टाइम नहीं है। क्या हालात चल रहे हैं मार्केट के? मार्केट में सब फारिग है माशाल्लाह। मतलब है ज़कात शापर को बांट रहा हो तो लेने चले जाते हैं और सब बिजी हैं। मतलब यहाँ किसी के पास कोई टाइम नहीं है। और हमारा जो अरबपति है उनके पास भी टाइम नहीं है, जो गरीब है उनके पास भी टाइम नहीं है, जो नॉर्मल लोग हैं वो भी मतलब है किसी के पास टाइम नहीं है। मतलब अरबपति से क्या मुराद है आपका? अरबपति यहाँ पे जो है वो बाहर पैसे भेजते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पे बिजनेस है। कहाँ पर? भाई बहुत सी कंट्रियों में, क्योंकि प्रॉपर्टियाँ गरीब आदमी का, जो हम लोग जाते हैं ना, गरीब आदमी हम लोग बाहर जाते हैं दूसरे मुल्क में, वहाँ से पैसा कमाते हैं, पाकिस्तान भेजते हैं, क्योंकि हमारी फैमिलियाँ यहाँ पे हैं, हमारा मरना जीना यहाँ पे है, हमारे कब्रिस्तान यहाँ पे हैं। अब ये जो लोग हैं हमारे मुल्क में, सियासतदान हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं, वो पाकिस्तान कमाने आए हैं। जैसे हम बाहर से कमाते हैं और पाकिस्तान भेजते हैं, यहाँ से वो कमा के अपने बच्चों के लिए बाहर भेजते हैं। मजदूर वो भी हैं कि वहाँ से यहाँ से कमा के भेजते हैं, वहाँ पे उनके बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, उनके घर वहाँ पे हैं, वहाँ पे फैमिलियाँ उनकी वहाँ पे अजीज़ोकार वहाँ पे हैं, तो वहाँ वो प्रॉपर्टियाँ खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, फैक्ट्रियाँ बनाते हैं। अब हमारा पैसा जो है, हमारे पास नॉर्मल सी पैसे होते हैं, वहाँ से कमाए, यहाँ भेज दिए, घर खरीद लिया या मामला, अब वो आस्ते आस्ते बेच रहे हैं। वो हमारे हुक्मरान हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं? जी जी, हुक्मरान की बात कर रहे हैं, बिल्कुल क्लियर हुक्मरान की बात कर रहे हैं। और कौन से वाले? यहाँ पे जितने भी आप वापटा से लेके आप जितने भी लटैर हैं वो सारे वहीं पे घर खरीदते हैं, उनके बच्चे वहीं पे ही हैं। क्योंकि वो बिल्कुल वो ऐसा नहीं है कि हम लोग हमारे साथ ज्यादती करते हैं, वो ज्यादती नहीं करते। उनकी प्रॉपर्टी वहाँ पे है, उनके बच्चे वहाँ पे हैं, उनका मामलात वहाँ पे हैं, उन लोगों को देखना है, इन चीज़ों को देखना है, वो भी ठीक है। हम लोग बाहर से पैसा कमाते हैं, हम वहाँ से पैसे यहाँ भेजते हैं, हम अपने बच्चों को देखते हैं, प्रॉपर्टी यहाँ देखते हैं। हर बंदा अपनी अपनी जगह। तो हम यहाँ पे अर्न नहीं कर सकते, यहाँ से नहीं कमा सकते पाकिस्तान से? मैं तो पाकिस्तानी हूँ, रहता भी यहाँ हूँ, मुझे पसंद भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान में बहुत पैसा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब जो माहौल चला है ना, ये जो 2 4 10 महीने 15 हो गए हैं, आप बिलीव करें कि प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, खा रहे हैं। खुदा की कसम, किराया रेंट अपने पास से देते हैं, जो जमा पूंजी थी बेच रहे हैं, कर रहे हैं। मैं ब्यूटिशियन हूँ, एज ए टीचर हूँ, पूरे पाकिस्तान में क्लासें करता हूँ। एक क्लास में बहुत 500-500 लेडी बैठी होती है। और मेरे अपने इदारा जो है यहीं पे गली में है, लिंक रोड माल्टोन में, मेरा अपना इदारा जो है ज़ीरो हो गया है बिल्कुल। वर्कर जो है वो भी परेशान, कमाती कुछ नहीं, क्या करें। हमारा जो ऑनर है वो बैठा हुआ आके किस्तों में किराया ले जाता है। इसकी क्या वजह है, क्या लगता है आपको, कौन रिस्पॉन्सिबल है इसका? हम अपने आप के साथ मुखलस नहीं है, हम नहीं है, हम अपने आप के साथ मुखलस नहीं है, कोई इंसान मुखलस नहीं है। हमारा रात को जागना, लेट उठना, ये हमारे नसीब में ऐसे ही है। अगर हम टाइम पे उठेंगे, नमाज़ पढ़ेंगे, अल्लाह को याद करेंगे, ये हमारे ऊपर जो मुसीबतें आफतें हैं वो दूर हो जाएंगी।
हम वो मांगते ही हैं। हमारा यही है कि जो यहाँ पे जॉर्ज टाउन चले जाए, कैफ़े हैं पूरे पूरे, लिबर्टी है, डिफेंस है, पूरी रात खुले बैठे होते हाँ हैं। एग्जैक्टली मैं यही पूछना चाह रही थी कि मतलब जैसे कि आप कह रहे हैं कि महंगाई है, मार्केट्स में सब फारिग बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर हम किसी कैफेटेरिया में चले जाएं या किसी रेस्टोरेंट में चले जाएंगे, कहीं भी चले जाएं, होटल में फुल है। तो वो गरीब आदमी थोड़ी जाएगा, वो हमारा बस का काम ही नहीं है। वो तो ये जो हमारे ऑफिसर लोग हैं, उनके बच्चे हैं माशाल्लाह, उनको लिए कमाते हैं। आपका मतलब पाक आर्मी से है? नहीं, आर्मी तो हमारे मुल्क के लिए सरमाया है, उनकी वजह से हम सेफ हैं, उनकी वजह से हम लोग बाहर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। अगर कोई कमेंट्स गलत देता है तो वो गलत है। मेरे बहुत सी फैमिलियाँ हैं, अजीज़ोगार हैं आर्मी में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे लिए कुर्बानी। हाँ, गलत लोग हर जगह पे होते हैं, हर फैमिलियों में भी हैं, गलियों में हैं, मोहल्लों में हैं, शहरों में हैं, मुल्क में हैं, तो उनको हम ठीक नहीं कर सकते। हम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते तो दूसरे के बारे में क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप के साथ मुखलस नहीं है। हम नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगते, हमारे ऊपर कह रहे, तो अगर माफ़ी मांगेंगे तो हमारे रास्ते ठीक हो जाएंगे शायद। तो इसमें हमारे जो हुक्मरान है, पॉलिटिशियंस, उनका कोई लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है? जो हुक्मरान है, सबसे पहले तो हम लोग चाहते ही नहीं है कि अच्छा हुक्मरान हमारे सिर पे आए। अच्छा हुक्मरान कौन है आपके नज़दीक? क्लियर कट आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि जो अच्छा इंसान आता है हमारे पास, डॉक्टर कदीर हमारे पास था, उसने मुल्क को सरमाया दिया था। उनसे पूछा गया, आपके मीडिया ने पूछा कि आप पाकिस्तान के लिए क्या करेंगे, बिजली नहीं है, तो उसने कहा पाकिस्तान के लिए अपनी कुछ करूँगा, मैंने कसम खाया है। तो इसकी मतलब उसकी दिलदारी हुई है, उस बंदे ने मुल्क के लिए बहुत कुछ किया। जितने हमारे लीडर भी बहुत आए हैं वफादार मुल्क के लिए, वो भी ऐसे ही गए। तो ये मामला जो है हमारे अपने किसी के नहीं है। और हुक्मरान क्लियर बता रहे हैं, इमरान खान बहुत अच्छा लीडर है, ईमानदार लीडर है, हमारे दीन को उसने प्रमोट किया है, इस्लाम को बहुत प्रमोट किया है। और अब जितने भी जेल से जेल बंदे को पूछो भैया करना तो भाई एक रास्ता नहीं पड़ता है, तो दीन का मतलब उसने समझाया है। पहले वो जैसा था हम लोग खिलाफ थे उनके, अब वो पहले दीन का मतलब नहीं पता था? नहीं पता था उसको, लेकिन नमाज नहीं पढ़ता होगा, या नमाज तो पहले भी पढ़ता है, पठान है नमाज तो पहले भी पढ़ता है, लेकिन ऐसा होता है कि वो बकौल उनके कि जब मैंने हजूर को फॉलो किया मैं अच्छा इंसान बना। तो सच बात है, जब भी इंसान हजूर को फॉलो करता है अच्छा इंसान बन जाता है। ठीक है, मजीद कुछ कहेंगे इस बारे? मेरे ख्याल से बहुत कुछ है। इससे पहले आप चाहती हैं कि मैं घर में सोता हूँ, कहीं और जाकर सोऊं? आपका मूड तो यही है। अच्छा ये बताएं कि पहले तो इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ था, वो तो शुरू से है, सबको पता है। आजकल बांग्लादेश और इंडिया के जो इख्तिलाफात चल रहे हैं आपस में, उस बारे में कोई नॉलेज कुछ कहना चाहिए? आपका नजरिया क्या, कैसे आप उसको देखते हैं, क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? देखिए जी, वो रिश्तेदार हैं आपस में, उनकी अपनी फैमिली हैं, बॉर्डर उनका साथ लगता है, बॉर्डर भी साथ लगता है और हुकूमत भी वही कर रहे हैं। तो आगे आप पूछ रहे थे कि बात कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं। जैसे अभी हम लोग जितने भी हैं 2 करोड़ 4 करोड़ का वीज़ा अमेरिका का लेते हैं कि वहाँ जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहा हूँ, अमेरिका जा रहा हूँ। पहले अंग्रेज़ों से हम जान छुड़वाते थे, आप वीज़े लेके जाते हैं, वहाँ पे पैसा देकर जा रहे हैं। तो ज़ाहिर हमारे वहाँ जाने से बेहतर अगर पाकिस्तान में भी आ जाए तो हर्ज नहीं है, क्योंकि हम लोग तो वहीं जाना चाहते हैं ना। तो अगर पाकिस्तान आ जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है? आधी फैमिली तो हमारी वहाँ है, जितने भी लोग जा रहे हैं अंग्रेज़ों से शादियाँ कर रहे हैं, बच्चे हैं, तो अमेरिकन ही है, पाकिस्तान थोड़ी है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। क्या नाम है? उमर अली नाम है मेरा। उम्र कैसी हो? ठीक ठाक है। फिर क्या मसरूफियात है? मुसरिफा यही है, दुकान है, पीछे शॉप पे अड्डे लगे होते हैं, और अड्डे वाले पे अड्डे उखाड़ के ले गए। हमारे रोजी रोटी तो ब्रेक लग गई है आज फिलहाल, तो इसलिए भी जो सा नीचे लगे हुए हैं। अच्छा उमर, मुझे ये बताएं कि इंडिया और बांग्लादेश के जो इख्तिलाफात आजकल चल रहे हैं ट्रेंड में, आप इसको किस तरह देखते हैं, क्या नजरिया आपका? मेरे हिसाब से बिल्कुल अच्छा काम हो गया। बांग्लादेश जो सा इंसान का बच्चा बन गया है मेरे हिसाब से किसी हद तक। अब इनको ये चाहिए कि गैरत खा के रखें और इंडिया को घुमा के रखें, मेरा यही कहना है। और इंडिया से बिल्कुल बायकाट करो, इनका तो खाना पीना भी हराम है हमारे साथ। इंडिया का? हाँ, इंडिया से हमारा खाना पीना भी हराम है, इनकी चीज़ों में बायकाट लगाओ, इनको घुमा के रखो, एक इनको भी उड़ाओ, साथ में अगवानी को भी घुमा दो। मेरी ये सलाह है, अगवानी भी टोपी ड्रामा कर रहे हैं, सबको उड़ा। हाँ, मार दो इनको बार्डरों में चढ़ के ना। इंडिया पहले नंबर खत्म कर लो, मेरी यही सलाह है पाकिस्तानियों को, जितना हो सकता है इकट्ठे हो जाओ। मैं भी आगे हूँ, तो इंडिया को खत्म करो, तो देखो अमन किस तरह होता है, शांति किस तरह होता है। इंडिया आग लगाने वाला बंदा है, ये कलाल का नहीं सिस्टम होता है, इनमें हराम शराम सारा जायज़ है, इसमें बहुत। लेकिन इंडिया में भी तो मुस्लिम रहते हैं ना हमारे? मुस्लिम रहते हैं, पर वो मुस्लिम अपने हिसाब से रह रहे हैं ना, मजबूर हैं वो। इस टाइम उनको ना कोई खाने का साफ पता है ना, किसी भी टाइम उनके जलाद आ जाते हैं।
तो उन्होंने डंडे पकड़े हुए हैं, तलवारें पकड़ी हुई हैं, तो इंडियन किधर जाएं बेचारे मुसलमान हमारे। नहीं, पहले इंडिया ठीक है, एक स्टेबल कंट्री है, इसमें कोई शक नहीं है हमें। इंडिया पहले पाकिस्तान के खिलाफ था, हाँ बांग्लादेश जी। एक दूसरे के खिलाफ हुए हैं, हालांकि इनका बॉर्डर भी एक ही है। हाँ जी। हम साया मुल्क है, जैसे इंडिया हमारा है, तो ऐसा क्यों है आपके नजदीक? मेरी नज़र में ये है कि इंडिया चाह रहा है कि बांग्लादेश हो गया या पाकिस्तान हो गया, इनको अपने नीचे नीचे करके रखें, जिस तरह हमारा चले, हमारे को माने, हमारी हुकूमत में। हाँ हमारी हुकूमत हो। और दूसरा ये है कि बांग्लादेश का कोई कह नहीं सकते 50-50, अगर ये पाकिस्तान की बात, पाकिस्तान घुमा देगा इंडिया को, भी साथ बांग्लादेश का रगड़ा आ गया तो आ गया। बांग्लादेश से सुन लो बात को, टोपी ड्रामे बंद कर दो, बेहतर रह जाओगे। तो चुप करके पाकिस्तान मिल जाओ, तरक्कियाँ कर लोगे, हमारी भी तरक्की होने वाली है। और इंडिया से बाइकाट पक्का कर दो। बांग्लादेश भी कभी हमारी कंट्री का एक हिस्सा होता था। वो था, वो तो छुड़ गया है ना अभी जाके, है ना, वो अलग हुए तो धिक्के खा रहे हैं ना। हसीना वाजिद मैडम साहिबा चली गई भाग के, जहाज पकड़ के, हाँ। करोड़ों डॉलर ले गई। वो भी बेसिकली इंडिया उनको सपोर्ट इंडिया के माल खा रही थी वो असल में। हाँ। उन्हीं से ले रही थी, उन्हीं का खा रही, उन्हीं का गा रही थी। अब जब पीछे से खिंचाव पड़ा है तो भागी है। अब इंडिया ने देखा इधर आ गई तो बांग्लादेश चढ़ जाएगा, तो बांग्लादेश आगे हो तो पीछे हम भी चढ़ जाते हैं इंडिया में। इसमें क्या है, घुमा देंगे। बस नारा मारना है पाकिस्तान का, बस एक जोर से मार लेते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये हमने आपको मैसेज दे दिया है और आगे के लिए यही कहेंगे, इंडिया से बिल्कुल बाइकाट कर दो। हमारे बस में अगर मेरे को पाकिस्तान वाली हुकूमत इजाजत दे देना तो मोदी को मैं यूं उड़ाऊं जटों में, बस मैं किसी तरह पहुंच जाऊंगा। मोदी खत्म, बंदा खत्म। आप कैसे जाएंगे? मैं बॉर्डर के थ्रू चला जाऊंगा अंदर अंदर से। सिर्फ बॉर्डर पे हमारे पाक, उनके पाक आर्मी वाले खड़े होते हैं ना, वो चकमा दे देंगे, उनको क्या पता, वैसे ही है, वो नींद में होते हैं, वो खुद अपने आप को मार रहे हैं। हम उनको भी एक तो फड़का देंगे, अल्लाह खैर सला। आप सोल्जर्स पे बात कर रहे हैं, हमारे महाफिज पे। नहीं, हम अपनी बात नहीं, हम इंडिया वाले की बात कर रहे हैं। हम अपने वाले के बोल के जाएंगे, भाई हम इस तरह ना कर रहे हैं, आप लोग साइड हो जाओ, खुद आ रहे तो आओ, नहीं तो हमें आगे आने दो, यार या पार। ऑफर है हाँ, इस इंडिया तरह के करें। लिए। इंडिया के लिए ऑफर है, वार्निंग भी है कि बच के रह जाओ। जिस हमें चढ़ी ना जलाली, तो उस दिन कुछ भी नहीं रहना। हमने पूरी इंडिया से, तुम लोग चिता जलाते रहते हो ना, तो हमने तुम्हारी जिंदगी चिताएं जलानी है, सारी सारी लकड़ें हमने अपनी ले आनी है, बहुत है हमारे। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल अजीज। अजीज कैसे हो? ठीक है, लग कर कहाँ जा रहे हो? घर जा रहा हूँ किसके साथ? भाई के साथ। अच्छा अजीज, मुझे ये बताओ कि इंडिया पहले तो पाकिस्तान के खिलाफ था, बांग्लादेश और इंडिया एक दूसरे के खिलाफ हुए हैं आजकल जो चल रहा है सारा सीन, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या नजरिया, कैसे देखते हो, क्या कहना चाहोगे इस बारे? पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए। हाँ किसको? जी, इंडिया को। इंडिया और बांग्लादेश के खिलाफ चल रहे हैं ना, हम तो देते ही रहते हैं, हमारे तो खिलाफ ही है वो, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो बांग्लादेश को मदद करनी चाहिए लोगों को। बांग्लादेश के खिलाफ हुए हुए हैं इंडिया वाले, तो बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए ना हमें। दूसरे मुसलमानों को। हाँ, हम कैसे मदद करेंगे? मतलब हम तो खुद, मतलब जिससे भी पूछो वो यही कहते हैं कि महंगाई है, हमारे अपने मुल्क के हालात नहीं ठीक, हम उनको कैसे सपोर्ट करें बांग्लादेश को? जज्बा होना चाहिए बस। जज्बे से काम नहीं है चलता, कैसे चलाओगे काम? जज्बा हो तो नीयत भी पैदा हो जाती है। कैसे बताओ मुझे, कैसे सपोर्ट करोगे? अब नीयत की है कि उसकी सपोर्ट करनी है हमने, तो हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। क्या करोगे? क्या करोगे? मतलब अगर कुछ होता है तो उनको आप किस तरह सपोर्ट करोगे? बांग्लादेश के जो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम, उनको कैसे सपोर्ट करोगे? उनको हम चाहेंगे जाएंगे किससे? इंडिया से। इंडिया का और बांग्लादेश का बॉर्डर बिल्कुल साथ है, जैसे हम पाकिस्तान, इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है, वैसे वो उनका हमसाया मुल्क है। उनको कहना है कि इंडिया उनका इन्वेस्टर है बांग्लादेश का, ठीक है, और उनकी जितनी भी कंट्री स्टेबल है ना बांग्लादेशियों की, वो इंडिया की वजह से है। तो फिर बांग्लादेश को जो स्टेबल किया वो इंडिया ने किया हुआ है। तो फिर लड़ाई क्यों कर रहे हैं? इख्तिलाफात चल रहे हैं ना आपस में। उनको फिर दोनों को आपस में बैठ के बात करनी चाहिए और अच्छा, कोई हल निकालना चाहिए। लड़े ना आपस में। लड़े ना। और पाकिस्तान को भी मदद करनी चाहिए। पाकिस्तान को भी मदद करनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताओ कि वो कौन सी चीज़ है जो इंसान खाता भी है और पहनता भी है? खाता भी है और पहनता भी है। नहीं पता, थोड़ा सा ज़हन पे जोर डालो। खाता भी है और पहनता भी है। सोचो, जनरल नॉलेज का सवाल है। धागा। खाते हैं धागे को?
धागा खा भी सकते हैं लोग, कुछ लोग खाते हैं, कौन खाता है? कुछ लोग खाते हैं। कौन? मैं दोस्तों को देखा है अक्सर, आपके दोस्त खाते हैं धागा? पहनते कैसे हैं धागे को? वो उसको सिलाई करके कपड़ा बन जाता है। नहीं नहीं, ये नहीं है जवाब। आप बता दें। कमेंट सेक्शन में। ठीक, नहीं पता। नहीं।